2 मिनट में अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड। बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। मैं उन्हें बस ये कहना चाहता हूँ, जरा सी भी शर्म बची है ना तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और सीजेपी से जुड़े लोगों द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोटेस्ट के बाद ग्राउंड जीरो पर पुलिस एक्शन, लाठीचार्ज और फिर इसका असर सीधा संसद तक देखने को मिला। संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आवाज उठाई और जब वहां चर्चा की परमिशन नहीं मिली तो कांग्रेस और ऑपोजिशन लीडर्स ने पीएम हाउस की तरफ मार्च कर दिया। आज की इस वीडियो में हम 20 जुलाई के बाद से अब तक हुई हर एक ऑथेंटिक डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रोटेस्ट के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 जुलाई की रात से ही जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार तैयारियां कर ली थी। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि किसी भी तरह के मार्च को रोका जा सके। 20 जुलाई की सुबह जैसे ही सीजेपी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। सुबह अराउंड 10 से 11 बजे के बीच माहौल में तनाव तब बढ़ा जब प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना था कि परमिशन सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में प्रोटेस्ट की थी, जबकि प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ना चाहते थे। दोपहर के वक्त स्थिति और ज्यादा सेंसिटिव हो गई। जब प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच आमना सामना हो तो वहां जोरदार धक्का मुक्की शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड अपडेट्स के मुताबिक भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन्स रेडी रखे गए और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। कई एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर को फोर्सिबली डिटेन करके पुलिस बसेस में बिठाकर दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर एक्सेस फोर्स का आरोप लगाया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और हाई सिक्योरिटी जोन में एंट्री रोकने के लिए एक्शन जरूरी था। और स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है दोस्तों, महिलाओं को मारा गया है, तो कई पुलिस ऑफिसर्स दोस्तों बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में थे। अब वो पुलिस वाले थे या नहीं, इस बात की गारंटी कौन लेता है? कौन सा ड्रेस में आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? और जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे उनका भी दोस्तों नेम बैच नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर्स को पूछा गया कि आपने नेम बैच क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये गर्मी की वजह से नहीं लगाया। उन्होंने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? मैंने हुए थे उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा, गर्मी की वजह से उतारा। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही। तो आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? 20 जुलाई के इस इंसिडेंट के बाद राजनीतिक तहलका मच गया। शाम तक और अगले दिन कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जंतर मंतर और प्रोटेस्टर के सपोर्ट में आ गए। सीनियर लीडर शरद पवार जी और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया और प्रोटेस्टर से मुलाकात की और सपोर्ट दिखाया। शरद पवार ने कहा कि डेमोक्रेटिक देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और पुलिस के एक्शन की जाँच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाना गलत है। कि आने वाला पल जाता है लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है। इन सीनियर लीडर्स के आने से इस मामले ने एक बड़ा पॉलिटिकल टर्न ले लिया। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और डिटेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी और आम लोगों की आवाज को पुलिस के जरिए दबाया जा रहा है। खड़गे जी और पूरे अपोजिशन ने मांग की संसद का बाकी काम रोक कर पहले स्टूडेंट्स की बात की जाए, लेकिन चेयर की तरफ से इस पर तुरंत अलग से डिस्कशन की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद विपक्ष ने संसद के अंदर वी वांट जस्टिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की वजह से हाउस की प्रोसीडिंग्स को बार बार एडजॉर्न करना पड़ा। जब संसद के अंदर चर्चा नहीं होने दी गई तो कांग्रेस और अपोजिशन के कई एमपीज ने पीएम हाउस की तरफ मार्च करने का फैसला किया, लेकिन 7 लोग कल्याण मार्ग और लुटियंस दिल्ली पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। दिल्ली पुलिस ने हेवी बैरिकेडिंग करके सभी एमपीज और लीडर्स को रास्ते में ही रोक लिया। अपोजिशन लीडर्स ने वहीं सड़क पर पीएम हाउस के बाहर धरना किया। काफी देर तक चले इस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने कई एमपीज और सीनियर लीडर्स को जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी कई सीनियर लीडर्स को टेम्पररी बेसिस पर डिटेन करके पुलिस बसेस में बिठा दिया और बाद में रिलीज कर दिया गया। जिसके बाद आज 22 जुलाई को फिर से अपोजिशन लीडर्स ने संसद के बाहर मार्च किया। इस पूरे आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब सामने आ रहा है और वो है इसका पैन इंडिया सपोर्ट नेटवर्क। दिल्ली
के जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रोटेस्ट में अब सिख किसान कम्युनिटी और अलग अलग किसान संगठन भी आकर जुड़ चुके। हमेशा की तरह उन्होंने वहां पहुंचकर न सिर्फ प्रोटेस्ट को अपना मजबूत समर्थन दिया, बल्कि लोगों के लिए लंगर, खाना और पानी की व्यवस्था भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से जैसे महाराष्ट्र, साउथ इंडिया और दूसरे राज्यों से दिल्ली में मौजूद प्रोटेस्टर्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जरूरत की चीजें, खाना, पानी ऑर्डर करके भेज रहे हैं। ये दिखाता है कि ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर के लोग आपस में जुड़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट में अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। हम ये वीडियो दोस्तों 22 जुलाई की रात 9 बजे के करीब बना रहे। हम आपको अभी तक की अपडेट्स एक बार बता देते हैं कि अभी अभिजीत दीपके ने अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट किया कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो ऑफिशियल इंस्टा हैंडल था उसे इंडिया में टेक डाउन कर दिया गया है। और उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर ही एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट की जो मांगे हैं, उनका जो मुद्दा है उसे एक बार फिर से दोहरा दिया है। और उसी पोस्ट में ये भी लिखा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है। और सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक को आज दोस्तों 25 दिन हो चुके और उनका हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है। उन्होंने खुद अपने इंस्टा हैंडल पर वीडियो अपलोड की है और अपनी जो अपडेट्स है वो बताई है। उन्हें गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ। अभी की लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, सलमान खान जी ने भी इस प्रोटेस्ट के ऊपर अपनी राय स्पष्ट की और स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो देखकर उन्हें कितना दुख पहुंचा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताया है दोस्तों। चलो, कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी या कहे एक्टर है दोस्तों जिसने अपनी आवाज उठाई है। तो हम इस मुद्दे पर दोस्तों आगे क्या होता है हर अपडेट आपको इस चैनल पर देंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ।